जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। 20वां अध्याय, गंधर्व कन्याओं और अग्निय का पिशाच बनना। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपनी कन्याओं को अचेत देखकर उनकी माताएं दुखी होकर उनके पास आई और उन्हें चेत कराती हुई बोली, हे पुत्रियों, आज तुम्हारे इतनी देर से घर लौटने का क्या कारण है और इस प्रकार अचेत होकर गिरने का क्या कारण है। तब माताओं के वचन सुनकर पुत्रियां कहने लगी, हे माताओं, आज हम सैर करने के लिए सरोवर चली गई थी। जब हम वहाँ गौरी पूजन करने लगी तो बहुत सी किन्नर बालिकाएं भी वहाँ आ गई। उसके बाद हमने मिलकर नाचना गाना शुरू कर दिया। सो समय का ध्यान न रहा, इसलिए देरी हो गई। हे माताओं, इस समय थकान के कारण हमें ज्वर सा हो रहा है, इसलिए कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं तथा सुख सारिकाओं से क्रीड़ा करना तो दूर रहा, किसी से कोई बातचीत करने में भी कष्ट का अनुभव हो रहा है। हे राजन, पुत्रियों की बातें सुनकर और उन्हें थकी हुई जानकर माताएं वहां से चली गई और विरह से व्याकुल हुई कन्याएं लंबी लंबी सांसें लेकर ऋषि कुमार का चिंतन करती हुई रात भर रोती रही। हे राजन, इसके बाद जब भगवान भुवन भास्कर ने पूरब दिशा से मुंह निकाला तो वे गंधर्व कन्याएं उठी और हाथ मुंह धोकर वस्त्राभूषण पहनकर गौरी पूजन का बहाना बनाकर और माताओं की आज्ञा लेकर सरोवर की ओर चली गई। इसके बाद जब वे सरोवर पर पहुंची तो पहले दिन की तरह स्नान किया। इसके बाद भगवती पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की और बाद में नाचना गाना आरंभ कर दिया। हे राजन, जब उन्होंने कौपीन धारण किए हुए उस सुंदरता के खान ऋषि कुमार को वहां स्नान करते हुए आते देखा तो दौड़ती हुई उसके पास पहुंचकर उसके शरीर से लिपटकर इस प्रकार से कहने लगी, हे ऋषि कुमार, कल आप हमको छोड़कर चले गए थे, परंतु आज हमसे अलग होकर नहीं जा सकते, इसलिए आप प्रेम पूर्वक हमें गंधर्व विवाह द्वारा वर कर हमारा संताप दूर कीजिए। हे राजन, कन्याओं के ऐसा कहा जाने पर उनसे घिरा हुआ ऋषि कुमार इस प्रकार से कहने लगा, हे देवियों, आप जो कुछ कह रही हो वह आपकी समझ से उत्तम है, परंतु उसके अनुसार चलना मेरे लिए सर्वथा अनुचित है, क्योंकि एक तो इस समय मैं ब्रह्मचर्याश्रम में स्थित होकर गुरुकुल में वेद अध्ययन कर रहा हूँ और दूसरे, विवाह जैसा कार्य हमें माता पिता की आज्ञा और गुरुजनों की आज्ञा से ही करना चाहिए। तीसरे, हमें अभी तक एक दूसरे के कुलशील का भी ज्ञान नहीं। अतएव तुम बताओ, ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह कैसे कर सकता हूँ और किस प्रकार काम के वशीभूत होकर अपने आश्रम धर्म को तिलांजलि दे सकता हूँ। हे भूपाल, ऋषि के ये नीति और धर्म के परिपूर्ण वचन सुनकर भी काम से पीड़ित उन बालिकाओं ने इस प्रकार कहना शुरू किया, हे कुमार, आपका कहना न्यायोचित है, परंतु क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय हुआ करता है। शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है। धर्म की अधिकता के कारण इस समय वही काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है, अतएव विविध भोगों सहित उसका भोग करना चाहिए। अब रहा माता पिता के बिना आज्ञा लिए गंधर्व विवाह किया जा सकता है, इसलिए पानी ग्रहण करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शास्त्रकारों का यह भी कथन है कि दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, निधि की सिद्धि ये जब कभी प्राप्त हो इनको ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा सिवा पछताने के कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता। हे कुमार, ऐसे अनुराग करने वाले निर्मल कुल में उत्पन्न हुई सुंदर और सुशील कन्याएं बड़े भाग्यशाली पुरुषों को मिला करती हैं। हे राजन, उन कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर वह ऋषि कुमार कहने लगा, हे देवियों, आपका कहना किसी अंश तक ठीक हो सकता है और वह कामी पुरुष के लिए तो अत्यंत ही हितकर है, परंतु जो आदमी धर्म को अपना प्राण समझते हैं वह संसार का तमाम सुख मिलने पर भी अपना धर्म नहीं छोड़ते, इसलिए उसे तोड़कर मैं कुछ समय में आपसे विवाह नहीं कर सकता। और चाहे आप अपने माता पिता के वचन की ओर ध्यान न दे, परंतु मैं अपने माता पिता और गुरुजनों के बिना आज्ञा से कदापि तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे आप श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई शील की खान ही क्यों न हो। अतएव इस समय तुम जाओ और मैं वेद अध्ययन समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूंगा। उस समय यदि हमारे और तुम्हारे माता पिताओं की आज्ञा हो तो तुम्हारा पानी ग्रहण कर सकूंगा, अन्यथा नहीं।
हे राजन, उस ब्रह्मचारी के ऐसे वचन सुनकर वह एक दूसरे को अवलोकन करने लगी और उसके बाद प्रेमोदनी ने उनके चरण पकड़ लिए और सुशीला के सहित सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और सुतरा ने उसके गले का आलिंगन करके कहा, अब आपको यहाँ से बिना पानी ग्रहण किए हम कदापि नहीं जाने देंगे। ऐसा कहकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। हे राजन, यद्यपि यह सब कुछ हुआ, मगर प्रलय काल की अग्नि की तरह उस ऋषि कुमार में किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि क्रोध में भरकर उन सबको झटका देकर अलग करते हुए कहा, हे काम से उत्पन्न बालाओं, लाख बार समझाने पर भी तुमने धर्म और कुल का बिना ध्यान किए पिशाचनियों की तरह लिपटकर तुम मुझसे वरजोरी विवाह कराना चाहती हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। हे राजन, ऋषि कुमार के मुख से ऐसा भयंकर शाप सुनकर वह कन्याएं भय से और क्रोध से पीड़ित होती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे पापी, तूने ये क्या किया? प्रिय कार्य के बदले में अप्रिय आचरण करने वाला, तेरे इस धर्म के ज्ञान को धिक्कार है। हे अधर्मी, जो मनुष्य अपने अनुरागी भक्त और मित्रों के प्रति धोखा का आचरण करता है, उसे तीनों लोकों में कहीं सुख नहीं मिलता, ऐसा शास्त्रकारों का कथन है। अतः हमारे शाप से तू भी पिशाच हो जा। 20वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।